श्री रगड़ू पटेल। लेकिन अब मैं कोई रिहर्सल नहीं करूंगी, मैं दरवाजा खटखटाऊंगी, साबुन बेचूंगी और चली जाऊंगी। खट 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 खट। क्या बोलती तू? हाँ जी, मैं बोलती नहीं हूँ, मैं साबुन की टिकिया बेचती हूँ, चकाचक साबुन की टिकिया। आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बात। कंगी चौक, जेब कतरा, सड़क छाप, लावारिस, श्री 420, लोचा, लबाचा, इधर कमाल उधर, उधर कमाल इधर, और अब किडनैपर, कैट द किडनैपर, FRCC। सर कैट तो आपका नाम है, लेकिन ये FRCC क्या है? You see, FRCC का मतलब है Fellow from the Royal College of Criminals. बॉस, वेलकम। I have just come. सर आज हम किडनैप करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे। हाँ, चमेली, तुम क्यों इतनी अकेली और बाय द वे लग रही हो थकेली? क्या बॉस? या एक काम करो, इसके बाप को फोन करो। बट इसके बाप को क्यों बॉस? क्योंकि इसने हमें बेवकूफ बनाकर जो पैसा कमाया है, वो सारा के सारा पैसा हम बतौर रैंसम मांग लेंगे। दूध का दूध और पानी का पानी बाहर आ जाएगा। दूध हम पिएंगे और उसे पानी भी नहीं पीने देंगे। सर आप तो मजाक कर रहे हैं, बताइए ना किसको फोन करूं? सुनो किड, अगर तुम्हें किडनैप करने का शौक है तो अमर सिंह चौहान को फोन करो। वही पृथ्वीराज चौहान का कजिन बॉस। ओ नो थकेली, वो अमर सिंह चौहान है, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट जिसके बच्चों की, मेरा मतलब है किड्स की नैपकिन बनाने की फैक्ट्री है। अगर हमने उसे किडनैप किया तो लोग समझेंगे कि वो बिजनेस ट्रिप पर गया है। हिंग लगे ना फिटकरी, रंग चौका, हमारा काम भी हो जाएगा और वो किडनैप भी हो जाएगा। सर आप मुझे उसका मोबाइल नंबर दीजिए। 98200420 420। लेकिन सुनो, उसे STD पर फोन करो, क्योंकि इस वक्त वो यहां नहीं, पूना में है। अपनी लूना पे बैठकर पूना गया है। किसी किड को नैपीज पहना रहा होगा और बहुत हैप्पी होगा, और जैसे ही हमारा फोन जाएगा वो हैप्पी से सैड हो जाएगा। क्या है मोबाइल नंबर, करूं क्या डायल नंबर, क्या है मोबाइल? शुक्र है आधे घंटे से ना कोई बंदा आया है ना कोई फोन बजा है। कौन सा बज रहा है नंबर, कौन सा? येलो वाइट है। हेलो, रोमी पीसीओ हियर, हु डियर? सुनो लड़की, मैं 63444259 से बोल रहा हूँ। मुझे पूना का एक कॉन्फ्रेंस लगा के दो। नंबर वाले भाई साहब, आप थोड़ी देर बाद अपना नंबर क्यों नहीं ट्राई करते? क्योंकि मैं यहाँ पर अब ओफो, थोड़ी देर में बहुत देर हो जाएगी, अर्जेंट है, अभी लगाओ। अब अर्जेंट है तो नंबर बोलिए। 98200420 420 420 यानी कि 840। अरे यस यस ऑफ कोर्स, 98200840। अरे वाह, घंटी बज रही है भाई साहब। हाँ, अब कौन सा नंबर पे? कॉन्फ्रेंस। वेरी इजी। हाँ सर, घंटी बज रही है। यस। इस फोन में इको सिस्टम है क्या? ये इको नहीं है, ये मैं हंस रहा हूं स्टूपिड। हंसो मत, मेरे पास ऐसी खबर है जिसके सुनते ही तुम्हारे 7 पुश्तों की हंसी बंद हो जाएगी। अच्छा, ऐसी कौन सी खबर है? अगर आज शाम को 5 बजे तक तुमने मुझे 5 लाख रुपए नहीं दिए तो कल मैं तुम्हें किडनैप करूंगा और परसों तुमसे 10 लाख रुपए लूंगा। अच्छा, यानी कि एक दिन का 200% ब्याज? यही है हमारा रिवाज। तुम शायद जानते नहीं हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं कैट हूं। अगर तुम कैट हो तो मैं डॉग हूं, डॉग। कौन से ब्रीड के हो? अल्सेशियन, डॉबरमैन या पोमेरियन? मैं कैंसेरियन हूं बच्चे। एक बार तुझे चिपक जाऊंगा ना तो जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। पहली बार किसी ने कैट के सामने मियाऊ करने की कोशिश की। हेलो, सुनो भाई, आप वही फेमस अमर सिंह चौहान हो ना, नैपी इंडस्ट्रीज? नहीं, मैं अमर सिंह राठौड़ बोल रहा हूं, फेमस ACP। सरफरोश वाला याद है ना? ओ, बॉम्बे का नंबर है। हवलदार, इस नंबर का एड्रेस फाइंड आउट करो और रेड की तैयारी करो। हरी अप। यस सर। ये हैंड पीस में तुम्हारे माउथ पीस में डाल दूंगा और तुम्हें 2 पीस में कर दूंगा। कमबख्त, एक नंबर तक नहीं सही लगा सकते।
मेरी क्या गलती है? वो तो पीसीओ वाले ने लगाया था। पीसीओ, पीसीओ। एक काम करो, तुम फौरन पीसीओ पे जाओ और वहां पर जो भी बैठा हो उसे उठाकर यहां लेकर आओ। बट ऐसा क्यों बॉस? ऐसा ही डार्लिंग कि अगर हमसे पहले पुलिस पहुंच गई और पुलिस को हमारा नंबर मिल गया तो हमारे 2 नंबर के धंधे का क्या होगा? क्या हुआ भैया? सब लगता है रिक्शा खराब हो गया। रिक्शा खराब हो गया? हाँ जी। तो अभी हम घर कैसे जाएंगे? पैदल। अरे पैदल क्यों जाएंगे? एक और रिक्शा पकड़ेंगे भाई। वी कैन अफोर्ड इट। ठीक है, मेरे पैसे दीजिए। तुम्हारे कितना पैसे? 20 रुपये। 20 रुपए क्यों भाई? हम तुम्हें 15 रुपए देंगे। 20 की तय हुई थी, आपको 20 देना होंगे। आपने हमें हमारे घर से 5 मिनट की दूरी पे छोड़ा है, हम आपके 5 रुपए काटेंगे। वो सब नहीं जानते, आपको 20 देने होंगे। हम नहीं देंगे आपको 20 रुपए, 15 रुपए देंगे। आपको देने होंगे। नहीं देंगे हम। आप कैसे नहीं देंगे? आप अरे क्या करते हो? सड़क पे, रोड पे एक शरीफ आदमी गले में हाथ डालते हो 5 रुपए की खातिर। तुम गुंडे हो, बदमाश हो। हम कंप्लेंट करके तुम्हारी पुलिस को। कहाँ है पीसीओ? वो रहा पीसीओ। तुम यहीं ठहरो, हम पुलिस को फोन करके आते हैं। बड़ी इडियट। अरे हाथ डालता। हे भगवान, ये टोली कहाँ चली गई? मैं तो फंस जाऊंगी ऐसे अगर शिव जी ने। हे भगवान, किस तरह मैंने शिव जी का नाम लिया और शिव जी यहाँ कितने आ गए? एक्सक्यूज मी। पकड़ी गई। एक्सक्यूज मी बहन जी। बहन जी, यस। हम एक तो फोन कर लें क्या? एक क्या 10 कीजिए। क्या कहा आपने? अब एक फोन के 10 रुपए लेंगी? आप लोगों ने लूट मचा रखी है इस देश में। मेरा मतलब एक क्या 10 फोन कीजिए और 1 ही रुपया दीजिए। दैट पे सो नाइस ऑफ यू। इसे बोलते हैं कस्टमर से ठीक से पेश आना। अरे एक आप हैं और एक बाहर वो ऑटो रिक्शा वाला है, बड़ी इडियट। एनीवे थैंक यू वेरी मच। सॉरी। ए शानी, पूना का कॉन्फ्रेंस फोन तूने लगा के दिया था क्या? ओ भाई साहब जी बोलिए। बहन जी मिडवे। अबे मिडवे तमीज से पेश आवे। लर्न टू हाउ टू टॉक टू अ लेडी। क्यों? ये लेडी तेरी बीवी लगती है क्या? अभी इस बहन जी को, बहन जी का है तो हमारी बीवी कहां से हो गई? हाँ ठीक है, हम पुलिस को फोन करने जा रहे थे, साथ में तुम्हारी भी कंप्लेंट कर देंगे। अभी करते हैं 100। हीरो? अच्छा, तो तू है पुलिस का खबरी। खबरी? चल हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर। ले कर दिया, हाथ ऊपर कर दिया। ए मेरे नहीं यार, समझता ही नहीं है। चल हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर। अबे तो हैंड्स अप बोलो ना, ठीक से कमांड भी नहीं करने आती तुमको। अबे तुम्हें गुंडी किसने बनाया? तुम्हें से मतलब चल मेरे साथ। ए किशमिश चल, तू भी चल। चलो तुम। लेकिन हमको कहाँ लेके जा रहे हो? बॉस के अड्डे पे। ए, चल ना। आइए बहन जी डोंट वरी, ध्यान दे दियो। आइए डोंट वरी। आइए बहन जी आइए। चलो सॉरी, चलिए चलो। धक्का मत दीजिए, चल रहे हैं। Oh my God, अब मैं क्या करूं? अप्पू। बॉस, इस किशमिश ने इस चश्मिश को हमारा सीक्रेट बता दिया है और ये चश्मिश पुलिस को फोन करने जा रहा था। मैं उसको पकड़ लाया। तो ये है मिस्टर PCO, पुलिस का चमचा। हमारे क्या क्या सीक्रेट्स जानते हो तुम? भाई साहब, हमें आपके बारे में कोई सीक्रेट भीक्रेट नहीं मालूम है। हम तो उस ऑटो रिक्शा वाले की कंप्लेंट पुलिस को कर रहे थे जो हमसे 5 रुपए एक्स्ट्रा ऐंठने की कोशिश कर रहा था। अबे ओ शाने, मत गा समझदारी के गाने। शक्ल से तो समझदार लगते हो। जा रहे थे पुलिस के पास हमारे बारे में बताने? अरे भाई साहब, हम तो इन बहन जी को जानते तक नहीं है। नहीं मानते तो इनको पूछिए ना। बहन जी बताइए ना इनको, हम जानते हैं क्या आपको? बॉस, ये बहन जी क्या होता है बॉस? स्वीट टॉस, ये तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है। ओके बॉस। जरा इनके सर पे हाथ तो रखो। मैं आप कसम खा के बोलो कि तुम मैंने नहीं जानती। मैं झूठी कसम कैसे खा सकती हूँ? मैं तो इन्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। देखा, दूध का दूध और पानी का पानी बाहर आ गया। दूध हम पिएंगे और इन्हें पानी भी नहीं पीने देंगे। चंपा, चमेली, इन दोनों को एक साथ रस्सी में बांधो। एक साथ? यस। बट बॉस, एक साथ क्यों? आजकल वैसी भी रस्सियों की शॉर्टेज है। जो काम एक रस्सी से हो सकता है, वहां 2 रस्सियां क्यों इस्तेमाल करें? गुड आइडिया बॉस, यू आर जीनियस। अरे क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ। मैं 10 मिनट के लिए पारो को छोड़ के गई और जब मैं वापस आई तो पारो शिव जी को चंपा उठा के ले जा रहा था। कहाँ पर?
पार्क में पकड़न पकड़ाई खेलने के लिए। अब्बू, वो उसे अपने अड्डे पर ही लेके गया होगा ना? तुम्हारे पास उसका एड्रेस है क्या? नहीं, टेलीफोन नंबर है। वेरी गुड, टेलीफोन नंबर से उसके एड्रेस तक पहुंचा जा सकता है। ऐसा करो, मैं अड्डे तक पहुंचता हूँ, तुम पुलिस तक पहुंचो और पुलिस को बोलो वो उसके अड्डे तक पहुंचे। मैं अकेला पहुंचकर हीरो बनता हूँ। चंपा, मैं पहुंच रहा हूँ तुम्हारे अड्डे पर। देखा, एक रस्सी ने इन दोनों को कैसे जोड़ा? कैसे जोड़ा? जैसे दो हंसों का जोड़ा। भांजे, अब भांजे, आप मुझे बहन जी क्यों कह रहे हैं? ऑफ कोर्स भांजे। अगर आपकी मूंछ होती तो भाई साहब होते ना आप। मूंछ नहीं है तो इसलिए आप भांजे। भांजे क्या है, आप खुद तो फंसी साथ में हमको भी फंसा दिया आपने। मैंने आपको कहाँ फंसाया? आप खुद फंसे। आपको पीसीओ पर इतनी बहादुरी जताने की क्या जरूरत थी? वो क्या है कि सुबह दवा खाने से निकलते समय हमने 2 मल्टीविटामिन टैबलेट खा लिया था। उससे जरा खून में गर्मी आ गई थी। अभी खून ठंडा हो गया है तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। आप फिक्र मत करें, मैं संतोषी माँ का व्रत रखती हूँ ना, मेरे सुहाग को कुछ नहीं होगा। आपका सुहाग? मेरा मतलब है आपको कुछ नहीं होगा। अरे क्या कुछ नहीं होगा? इन लोगों ने रस्सी की कंजूसी करके हम दोनों को एक रस्सी में बांध दिया है। अगर हमारी पारो को मालूम पड़ गया ना, पारो कौन है? और हमारी वाइफ पारो, माय डियर पारो, अगर उनको मालूम पड़ गया कि आज हमने एक पराई औरत को टच किया है तो घर में बहुत बड़ा ड्रामा खड़ा हो जाएगा मैडम। आप फिक्र मत कीजिए, आपकी पारो जानती है कि आपने पराई औरत को टच नहीं किया। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि कांटों भरी राह पर हम दोनों हम सफर बन गए हैं। अब मैं पराई नहीं रही। Oh my God, she is flirting with me. Excuse me, please open me fast. She is flirting with me. खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं मिलेगा। पुलिस ने तुमको चारों तरफ से घेर लिया। इंस्पेक्टर साहब, मेरी आपसे एक दरखास्त है। बोलो। प्लीज आप गोली मत चलाइएगा। क्यों? मैंने अपना बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना है। ढूंढ पड़ी सर, कुछ नहीं होगा आपको। ये पिस्तौल नकली है। ये हमारा भाई है। ये तो वही पिस्तौल लेकर आया है जिससे इसने पिछली होली पे हमें पिचकारी मारी थी, है ना? पर्दा गिरने से पहले ही फाश हो गया। इंस्पेक्टर साहब, आज आपका होली डे है। मेरा मतलब है गोली डे है। चंपा, चमेली, इसको भी इन दोनों के साथ बांधो और इसके गले में एक तख्ती टांग दो जिस पे लिखा होगा 2 हंसों के साथ एक कबूतर फ्री। वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं। पुलिस ने चारों ओर से मकान को घेर लिया है। अपने अपने हथियार फेंक दो। ये बहुत पुराना फॉर्मूला हो चुका है इंस्पेक्टर। एक्सक्यूज मी, Yeah. ये आपका तीसरा भाई है? जी नहीं, ये असली भाई साहब है। और बंदूक? ये भी असली है। सर जी, जरा नमूना दिखाइए ना। हाँ, ये फेंक दो हथियार। दे ना यार। चलो चलो हथियार ले चलो इन तीनों को। हमें खोलिए। हाँ, खोलते हैं। भैया, भाभी भाभी, भाभी की दुआ से आप बच गए भैया। बहन जी देखिए, कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आइए हमारे पास। देखिए हमारा क्लिनिक है डेन रोड पे। बहन जी सुनिए, बहन जी देखिए हमारा जो क्लिनिक है ना डेन रोड पे है। कोई प्रॉब्लम हो प्लीज कम टू मी। बहन जी सुनिए, जाने दीजिए। अरे कमाल की औरत है यार। पहले तो हमसे फ्लर्ट कर रही थी चेयर पे बैठकर, अभी फ्लाई करते हुए जा रही है। अरे तो जाने दीजिए ना, हम भी अपने घर को जाते हैं। लेकिन सुनिए, घर जाके अपनी पारो भाभी को बोलना नहीं कि आज हमको एक पराई लेडी के साथ एक चेयर पे एक रस्सी के साथ बांध दिया गया था। यू नो, शी फील वेरी एम्बैरेस्ड। अरे पारो माय डियर, आज तो कमाल ही हो गया। यू नो, आज हम गुजर गए। मतलब आज हम कहां से गुजर गए। यू नो, एक तो गुंडा आज हमको उठा के ले गया। अरे कमाल की बात करते हैं शिव जी, आपको कोई उठा नहीं सकता तो उठाकर ले क्या जाएगा। पारो, I don't like it। हमेशा हमारा मजाक उड़ाती हो तुम। हम कभी हमारे पेट का, कभी हमारे वेट का, कभी हमारी मूंछ का, कभी हमारी पूंछ का। We are not a monkey and we don't like it। देखो पारो, अगर तुम हमारी समस्या में, हमारी प्रॉब्लम में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं चल सकती हो, अरे तो कम से कम पीठ से पीठ तो मिलाओ, like that lady। अरे नहीं शिव जी, हर शुक्रवार तो मैं संतोषी माँ का व्रत रखती हूँ। इस कांटों भरी जिंदगी की राह में हम दोनों हम सफर हैं। आपको कुछ नहीं हो सकता शिव जी। ये तो सेम टू सेम डायलॉग बोल रही है और फ्लर्ट भी कर रही है, like that lady। कि पारो तुम जाने भी तो शिव जी। पारो माय डियर, भाई वो मेडिकल बैग नहीं मिल रहा है। ओके डियर, वी आर गोइंग, बाय। अरे ये उंगली में चोट कैसे लगी? करछी से। करछी से चोट लगती है? करछी से क्या? अरे शिव जी, टूटे हुए कांच के टुकड़े इकट्ठा कर रही थी करछी से। कांच के टुकड़े? क्या तोड़ दिया? ग्लास तोड़ दिया? कैसे? जिस शेल्फ पे ग्लास था वो शेल्फ ही गिर गया। शेल्फ ही तोड़ दिया तुमने? क्या कर रही हो तुम?
जिस दीवार पे शेफ लटका था वो दीवार ही गिर गई। दीवार भी तोड़ दी? Paro, what are you doing in my house? I mean, what are you doing to my house? You are a housemaker or housebreaker. कमाल है शिव जी, आपको घर की चिंता है, अपने घरवाले की नहीं। आपके घरवाले की उंगली में चोट लग गई है। जाइए, आप मुझसे शायद पहले जैसा प्यार नहीं करते। अरे पहले वाली बातें मत करो, तुम वो पहले वाली कमसिन नहीं रही हो। तुमसे तो पहले वो टॉफी का रैपर तक नहीं खुलता था, इतनी कमसिन थी। और अभी पहलवान हो गई हो, हमारे घर की दीवारें खोल रही हो। ठीक है, अगर एक दीवार टूट गई है मेरी वजह से तो मैं अपने पैसे से खड़ी कर दूंगी उसे। अपने पैसे से खड़ी कर दूंगी? कहाँ से आएंगे ये अपने पैसे? जहाँ से भी है, आपको क्या चिंता है? आप जाके क्लिनिक में अपने पेशेंट को खड़ा कीजिए जो गिरे पड़े रहते हैं। जाइए। Don't teach me what we have to do. We know our job and we are going. Bye bye. कह तो दिया अपने पैसे से दीवार खड़ी कर दूंगी, लेकिन ये पैसे आएंगे कहाँ से? फिर से मर गई। भाभी, अरे क्या बात कर रही हो तुम? अरे अप्पू, अपनी पारो इतनी बुरी भी नहीं है। अभी पारो। अरे सेल्स गर्ल बनना कोई आसान बात नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमारी भाभी तो सीधी सादी बुद्धू है। सेल्स गर्ल को तो स्मार्ट सी होनी चाहिए। हाँ अप्पू, अपनी पारो भी एवरेज स्मार्ट तो है ही। अरे कोको जी, एवरेज स्मार्ट होने से कुछ नहीं चलता है। हाँ, अरे भाभी को तो लोगों को पटाना भी नहीं आता है। वैसे हम आपको बता दें, ये सेल्स गर्ल को दिन के 500 रुपए मिलने वाले हैं। भाभी की बस की बात तो वही है कि दिन के 100-150 का काम हो तो बस ठीक है। 500 रुपए दिन के? मेरी दीवार तो खड़ी। देखिए भाभी, हम इस वक्त बहुत जरूरी मीटिंग कर रहे हैं, आप हमको डिस्टर्ब मत कीजिए। हाँ, आपको इस मीटिंग में तुम्हारी भाभी शामिल नहीं हो सकते हैं? क्यों नहीं? देखिए भाभी, रिश्ते के ढाबे पर बैठकर बिजनेस का एग्रीमेंट साइन नहीं किया जा सकता है, प्लीज। हाँ। आपको प्लीज ना। अरे नहीं, हम बोल रहे हैं नहीं। मुझे करने देना रिप्लेसमेंट। अरे नहीं प्लीज यार, जरूरत है। अरे नहीं भाई। अच्छा चल, एक मिनट। 100 रुपए मैं नहीं, 100 रुपए तू रख लेना, 400 रुपए मैं रख लूंगी ना। 300 रुपए मैं रख लूंगी, 200 रुपए तू रख लेना। चलेगा? पारो इतना कह रही है तो मान जाना। हाँ, इसके बाद मानना यार। चलो ठीक है, अब तुम भी बोल रही हो, भाभी भी बोल रही है, तो हम आप पर ये एहसान कर ही देते हैं। तो बन जाइए साबुन बेचने वाली सेल्स गर्ल। अरे आप क्या कह रहे हैं? लाइन से आइए, बाहर बहुत पेशेंट है। आप क्या बात कर रहे हैं? बाहर कोई भी पेशेंट नहीं है और इमरजेंसी है, मुझे डॉक्टर से मिलना है। अरे मगर डॉक्टर साहब, नागार्जुन, लेट हिम कम। यू गो अपना काम कीजिए, आप इधर। थैंक यू डॉक्टर साहब। पापा मैं जाऊं? एक मिनट बेटा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पापा मैं जाऊं? एक मिनट बेटा। डॉक्टर साहब, बात ये है कि कभी कभी मेरे पेट में बहुत दर्द होता है। पापा मैं जाऊं? क्या प्रॉब्लम है? कहाँ जाना है बच्चे को? बेटे ऐसे नहीं, अब पूछ के बताता हूँ ना। हाँ जरा रुको। क्या? डॉक्टर साहब, बात ये है कि आपकी क्लिनिक में बाथरूम होगा? अच्छा, बच्चे को बाथरूम लगी है। जी। बेटे वो टॉयलेट सामने है, वो देखिए। हाँ जाओ। हाँ जी, तो आप कह रहे थे कि कभी कभी आपके पेट में दर्द रहता है, तो ये कभी कभी कब होता है दर्द? मैं समझाता हूँ जी। जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो मेरी आंख में कचरा गिर जाता है और मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। आंख में कचरा और पेट में दर्द, ये कुछ कनेक्शन समझ में नहीं आया भाई साहब। अब मैं समझाता हूँ डॉक्टर साहब। देखिए, जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो मेरी आंख में कचरा गिरता है तो मेरी आंख बंद हो जाती है, और आंख बंद होती है इसीलिए मैं वो मेरे घर के सामने बिजली का जो खंबा है उससे जाकर टकरा जाता हूँ पेट के बल, तो पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। सिंपल ना। ठीक है, हम समझ गए। आई नो योर प्रॉब्लम। हम आपको ये 2 ठो दवा लिख देते हैं। आप 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को 3 दिन तक लीजिए। यू विल बी ऑल राइट विद इन नो टाइम। ओके? थैंक यू डॉक्टर साहब। ओ बेटे, हो गया पापा। हाँ, ये लीजिए डॉक्टर साहब, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे अभी तो आप कह रहे थे कि इमरजेंसी है। अरे थी ना, इसको बहुत जोर से रास्ते में बाथरूम लगा था, आपका क्लिनिक सामने दिखाई दे गया। हमने सोचा कि क्यों ना आपकी शराफत का नाजायज फायदा उठाया जाए। बाय, थैंक यू। चलो भाई साहब, दिस इज नॉट राइट। कमाल है, मतलब लोगों ने हमारे प्राइवेट क्लिनिक का पब्लिक टॉयलेट बना लिया है। अरे एक फाइनल रिहर्सल कर रहे पारो। नमस्कार बहन जी। नहीं, आजकल बहन जी से लोग डर जाते हैं। नमस्कार मिस इंडिया। अरे वाह, शुरू में खुश हो जाएगी। नमस्कार मिस इंडिया। अपने कपड़ों को अपने जैसा खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल कीजिए चकाचक टिकिया। मेरी बात मानिए मिस इंडिया, चकाचक की खरीदारी में ही समझदारी है। कितनी लेंगी? 6 नहीं तो 1 तो लीजिए। और मेरी नमस्कार मिस इंडिया। मिस इंडिया? बुढ़ी ने साके मत
मस्ती करे छे नहीं कनी शर्म नहीं आती नहीं नहीं मेरा मतलब आंटी जी बहन जी आंटी जी चलो बोनी तो हो गई। श्री रगड़ू पटेल, लेकिन अब मैं कोई रिहर्सल नहीं करूंगी। मैं दरवाजा खटखटाऊंगी, साबुन बेचूंगी और चली जाऊंगी। खट 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 खट। क्या बोलती तू? हाँ जी, मैं बोलती नहीं हूँ, मैं साबुन की टिकिया बेचती हूँ। चकाचक साबुन की टिकिया। आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बात। जाने भी तो पारो